हर इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं। रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और कॉम्प्लिकेशन के साथ कुछ धोखे भी होते हैं। हर धोखे के बाद हम एक रिश्ते से बाहर निकलते हैं और एक नए रिश्ते में जाने से पहले बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। जीवन के कई गुण अनुभवों को सीखने के बाद, समझने के बाद हमें हमारे रिश्तों के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो पाती है जिसे लेकर के हम आगे की ज़िंदगी को सुखद रूप से जी पाते हैं और यही जानकारियां हम दूसरों से साझा करते हैं। तो अनुभवी लोगों के जीवन के अनुभवों के आधार पर कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब, कैसे, कहां रिश्ते काम नहीं आते, कहां रिश्तों से उम्मीद नहीं की जा सकती, कब धोखा खा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कब हमारे जीवन में रिश्तों से जुड़ी अशांति फैल सकती है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती, लेकिन 4 चीज़ें प्रमुख है जो जीवन में गुरुओं ने हमें सिखाई है रिश्तों को लेकर के, जिसमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अनकंडीशनल लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। महत्वाकांक्षा विहीन, आकांक्षा विहीन प्रेम नहीं होता आज के समय में। ये सब पौराणिक बातें हैं, कलयुग से पहले के युगों में हुआ करती थी। आज के समय में कोई अनकंडीशनल लव नहीं करता, हर किसी के लव की अपनी कंडीशंस हैं। आज का ये समाज आवश्यकता के सिद्धांत पर चलता है, ज़रूरत के नियम पर चलता है। यहाँ तक कि प्रेम और अपनापन भी एक ज़रूरत है। ये ज़रूरत आप पूरी कर रहे हैं किसी की, इसलिए वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। लॉयल्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लॉयल्टी इज जस्ट अ इवेंट, नॉट अ पर्सन। वो लॉयल सिर्फ इसलिए है आपके साथ क्योंकि आप में ज़रूरत दिखाई देती है उसे अपनी। यदि आपसे ज़रूरत पूरी हो चुकी हो, इंसान का असली रंग दिख जाएगा, या आपसे कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो भी इंसान का असली रंग दिख जाएगा। ध्यान रखना, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ और आप भी एक इंसान हैं, तो पहले अपने आप को टटोल लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं तो एक बार और ज़्यादा गहराई में उतर के देखिए कि ऐसा क्या है उनमें जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और उस चीज़ को उनसे हटा दिया जाए तो क्या तब भी आप ऐसे ही उनसे प्यार कर पाएंगे? जवाब अपने आप आपके सामने होगा। रिश्तों की दूसरी सच्चाई कि आंख बंद करके कभी किसी पे भरोसा मत करना। जी हाँ, अक्सर वो लोग अपने होते हैं, बहुत करीब के होते हैं, जो सबसे बुरा काटते हैं, सबसे बुरा धोखा देते हैं। अक्सर वो चेहरे अपने होते हैं जो धोखा देते हैं। तो आंख बंद करके कभी किसी पे भरोसा मत करना। और यदि आपको लगता है कि किसी को आजमाया जाए तो आंख बंद करके भरोसा करने की एक्टिंग करके देखना, उन्हें ऐसे कंडीशंस देना जिसमें उन्हें ऐसा लगने लगे कि हर चीज़ उनके हाथ में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं है। बस ये एक्टिंग कर लीजिए और आपको असलियत सामने दिख जाएगी। तीसरा और महत्वपूर्ण सत्य, लोग क्या कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या करते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत बातें हैं, बातों का क्या। बातें आते रहेंगी, जाते रहेंगी, उनके एक्शंस पे ध्यान दो। बड़े बड़े वादे करके लोग पलट जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहकर लोग बदल जाते हैं। अच्छों अच्छों की बातों का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए उनके एक्शंस को देखो, उनके एक्शंस की आपके फेवर में है क्या, उनके एक्शंस में झुकाव दिखता है आपके लिए, अपनापन दिखता है, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़िए। अदरवाइज आप धोखा खा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग बातों में ही बह जाते हैं। लोगों को शब्दों से बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आज भी लोग इस बात से ताल्लुक उतना ज़्यादा नहीं रखते कि कल क्या होने वाला है या अब तक क्या हो चुका है। लोग इस बात से इत्तेफाक रखने लगते हैं कि वो क्या बोल रहा है, उसने क्या कहा, वो क्या बोल रही है, उसकी बातें कितनी अच्छी लगती है। तो मीठी बातें करने वाले अक्सर काट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चौथा, और आपको ये बहुत ज़रूरी से समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी इंसान किसी तरह की बेवकूफ़ी कर रहा है, धोखा दे रहा है या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, इज़ नॉट अ इवेंट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। वो उसके दिमाग की अवस्था है। वो दूसरी बार भी ये कर सकता है, तीसरी बार भी ये कर सकता है। तो उसे माफ़ करना, उसे वापस जगह देना, उसे वापस वही सारी चीज़ें दे देना,
इस पर आपको बहुत गहरे से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, उससे अपनी बेवकूफ़ियां बता देते हैं, उससे अपने कंडीशन बता देते हैं, उससे अपना हालात बता करके बच निकलते हैं। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, हालात और इरादे में बहुत गहरा फ़र्क होता है। आपको ये बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि ये उनके हालात थे या उनका इरादा। धोखेबाज इंसान आपको मूर्ख बनाने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन एक बार ये हो गया, दूसरा मौका मत देना, क्योंकि ये उनकी नीयत है, ये उनकी फितरत है। एक सांप हमेशा अपनी स्किन निकालता है एक बेहतर और बड़ा सांप बनने के लिए, सुधरने के लिए नहीं। ठीक है। पांचवा और एक बोनस टिप लेते हुए जाइए। अगर कोई इंसान आपका अपमान करता है बार बार, फिर चाहे वो अकेले में हो या 4 लोगों के बीच में हो, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। हाँ, उनके होने की वजह से आप ग्रो जरूर करेंगे, उनकी क्रिटिसिज्म आपको हमेशा पुश करेगी, लेकिन वो इंसान रिश्ते के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि वो डीप डाउन आपसे जलता है, आपसे चिढ़ता है, आपसे नफरत करता है। इसलिए जाने अनजाने उसके भीतर से आपके लिए गलत बातें निकलती है। ये कुछ 4-5 बातें थी जो रिश्तों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जाननी जरूरी थी, क्योंकि यही आपको सतर्क बनाएगी और जीवन में धोखा खाने से बचाएगी। क्योंकि रिश्ते तो आपकी जिंदगी में आएंगे ही आएंगे, उनके साथ कैसे रहना है, कैसे चलना है, ये गुण अगर आप में आ गया तो आप सुखी रह पाएंगे और सुखी रख पाएंगे। ध्यान रखना, अगर कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है तो आप भी तो उसकी जिंदगी में जा रहे हो ना। हाँ, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक रिश्ता हो और आप दोनों ही इंसान हो। तो ये अध्याय सिर्फ आपके लिए नहीं है, उसके लिए भी है, क्योंकि इंसान आप भी हो, आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो। और हम इंसानों की एक फितरत है कि हम कुछ काम सिर्फ इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हम वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोकने वाला कोई नहीं, हमें देखने वाला कोई नहीं, हमें सजा देने वाला कोई नहीं, हमारा अपना कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए कोई काम हम कर जाते हैं। दुनिया में कई गंदे काम सिर्फ इसलिए हो गए। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।